कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। यहाँ के नुमाइंदे का रहना नहीं रहना कोई मतलब का नहीं है, इसलिए उनके बारे में कोई बात बोलना भी कोई मतलब की नहीं है। लोग बोलते हैं कि वो कभी 1 महीने से बाहर थे, उनका रहना और नहीं रहना दोनों बराबर है। और उनको जगाने का, पहले तो सरकार को जगाने का, मालेगांव के लोग 1 साल से उनको जगाने की कोशिश कर रहे, वो नहीं जाग पा रहे, वो क्या सरकार को जगाएंगे। देखिए, इस वक्त हम मालेगांव शहर के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मालेगांव शहर के कई लोगों ने इस बात की शिकायत की कि मालेगांव शहर के इस बड़े सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त दवाइयों की कमी महसूस हो रही है। यहाँ के जो वैद्यकीय अधिकारी है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट क्लास 1 अधिकारी डॉक्टर योगेश पाटिल साहब से हमने जब बातचीत की, यहाँ पर समाजवादी के नेता मुस्तकीम डिग्निटी भी मौजूद है, उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद है, उन्हें भी इस बात की शिकायत मिली थी। जिस तरह से यहाँ पर मेडिसिन होना चाहिए, सलाइन होना चाहिए, जो भी इमरजेंसी के लिए लगने वाला मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कितनी बुरी बात है। मालेगांव शहर में एक गरीब तबका है, वही लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं जिनके पास इतना रुपया पैसा नहीं है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्च कर सके। मजबूरी में यहाँ पर गरीबों को आना पड़ता है और यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ता है। लेकिन आज इस सिविल हॉस्पिटल की हालत ऐसी हो चुकी है कि यहाँ पर मेडिसिन ही मौजूद नहीं है। अगर मेडिसिन होगा तो ही यहाँ पर इलाज हो पाएगा। लेकिन यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर योगेश पाटिल, वो कह रहे हैं कि हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे हो सके, लेकिन हमें ऊपर से ही मेडिसिन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। ये एक यहाँ की जो राज्य सरकार है उनकी एक जिम्मेदारी है कि जो भी सिविल हॉस्पिटल है, उन्होंने यहाँ पर भी मेडिकल के लिए लगने वाली ज़रूरत है, जो भी मेडिसिन है, सलाइन है, जो भी दवाई है, उसकी पूर्तता यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन नहीं है कुछ भी। और मालेगांव शहर के जो सियासी जिम्मेदारान हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी पड़ती है कि उन्होंने भी इस तरह से सिविल हॉस्पिटल का दौरा उन्होंने करना चाहिए था कि यहाँ पर मेडिसिन है या नहीं है। जो भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं या जो बाहर के लोग हैं, गरीब यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें फ़ायदा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, लेकिन अपने नुमाइंदगी से हमेशा वो भागे हैं। सिविल हॉस्पिटल में मुसलसल कई महीनों से दवाएं, सलाइन, स्टाफ, इन सबको लेकर मरीजों की और आम गरीब लोगों की शिकायत है। सिविल हॉस्पिटल में गरीब इंसान ही यहाँ इलाज के लिए आता है। जिसके पास रुपया पैसा है वो कभी यहाँ रुक नहीं करता। और एक गरीब आदमी जब अपने इलाज के लिए आता है और उसको 1000-1500 की दवा लिख के दी जाती है, तो ये उसके लिए बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। और मीडिया के जरिए, आप लोगों के जरिए, दूसरे लोगों के जरिए ये मुसलसल ये बातें अवामी सतह पर लाई गई कि सिविल हॉस्पिटल में मेडिसिन, सलाइन, मशीनरी का बड़ा मसला खड़ा हो गया है। लेकिन उसके बावजूद सुधार क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी का एक वफ्द आकर जो सिविल हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं उनसे मुलाकात किए, उनसे तफसील जाने। हमारा मकसद सिर्फ बात बोल देना और वो मसला क्या है ये नहीं समझना, ये बराबर बात नहीं है। मसला जो है ये सरकार का है, महाराष्ट्र सरकार, जो आज सबसे बड़ी महाराष्ट्र में पावरफुल सरकार बनी। वो सरकार गरीबों को इलाज के लिए दवा और मेडिसिन नहीं दे सकती है। ऐसी सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि ये जून से ये मसला मुसलसल चल रहा है, अब ऐसी नौबत है कि यहाँ पर एक सलाइन भी चढ़ाने की पोजीशन नहीं बची। हेल्थ ऑफिसर शिवसेना शिंदे सरकार का है। सरकार बीजेपी की बड़ी मजबूत सरकार मानी जाती है। गरीबों की कई अलग अलग फंड दिए जाते हैं, लेकिन जो गरीब को दवा नहीं दे सके, ऐसी सरकार को जगाने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने आज यहाँ पर जो बातचीत से समझा और ये तय किया कि कल 12 बजे गांधी जी के पुतला मौसम पुल पर चंदा मांगने का काम किया जाएगा आम लोगों से, और वो चंदा हेल्थ ऑफिसर को भेजा जाएगा। और इसी के साथ साथ मंत्री, मालेगांव शहर में एक बड़े मंत्री हैं, यहाँ पर सोबत आई बच्चाओ एमपी चुन के आई, एक एमएलए बड़े अपने आप को पावरफुल वो बोलते हैं, वो हैं। इन सबका काम है कि जब से ये चुन के आए, और अगर यहाँ पर मेडिसिन का मसला है और सिविल हॉस्पिटल में एक फंड के लिए
इनके पास एक नियोजन है कि रुग्ण कल्याण समिति जनरल अस्पताल, तो इन्होंने अपनी 6 महीने की पगार मंत्री साहब ने, MP साहिबा ने, MLA साहिब ने, जो इनको पगार एक भारी भरकम पगार महाराष्ट्र सरकार इनको देती है, तो कम से कम 6 महीने का फंड उन्होंने इस रोगन कल्याण समिति जनरल फंड में जमा करना, और कल हम आम लोगों से चंदा जमा करके हेल्थ ऑफिसर को भेजेंगे कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और सरकार पैसा नहीं दे सकती है इलाज के लिए, जबकि सबसे पहली बुनियादी ज़रूरत किसी भी सरकार की या कारपोरेशन की या जो भी अथॉरिटी है, सबसे पहली बुनियादी काम उनका हेल्थ को देखना, हेल्थ को संभालना होता है, और दवा गोली इस डिपार्टमेंट को संभालने की ज़रूरत होती है। जब सरकार हेल्थ को ही महाराष्ट्र में नहीं संभालने जैसी पोजीशन में है, तो उसको चंदा देने का काम हम मालेगांव से शुरू करेंगे, और यही चाहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार को अलग अलग हिस्से से लोग चंदा दे, ताकि वो जागे और हेल्थ डिपार्टमेंट में सुधार पैदा हो। हम कल गांधी जी के पुतले के पास चंदा जमा करना शुरू करेंगे, और जो भी चंदा जमा होगा वो हेल्थ मिनिस्टर को भेजेंगे। सरकार को जगाने का काम महाराष्ट्र सरकार को यहाँ के नुमाइंदे का भी इस बात की इत्तला उनको दे सकते हैं। यहाँ के नुमाइंदे का रहना नहीं रहना कोई मतलब का नहीं है, इसलिए उनके बारे में कोई बात बोलना भी कोई मतलब की नहीं है। लोग बोलते हैं कि वो कभी 1 महीने से बाहर थे, उनका रहना और नहीं रहना दोनों बराबर है, और उनको जगाने का, पहले तो सरकार को जगाने का, मालेगांव के लोग 1 साल से उनको जगाने की कोशिश कर रहे, वो नहीं जाग पा रहे, वो क्या सरकार को जगाएंगे। सिविल हॉस्पिटल की मेडिसिन की, एक्सरे मशीन की ध्यान नहीं दे रहे हैं स्टाफ। अभी जब हम ये तो हमारे पास ये जो हमारे कार्यकर्ता काम करते हॉस्पिटल वगैरह के, उनको शिकायत आती है, हमको भी फ़ोन आते हैं, मगर हमको लग रहा था कि हो सकता है कभी कभी वक्ती तौर पे कुछ चीज़ें हो जाती होंगी, मगर बहुत लंबा वक्त होने के बाद भी आपके हॉस्पिटल की शिकायत ख़त्म नहीं हो रही। और मेरा ये बोलना है कि आपको चल के गेट पे जो लोग वहाँ पर मेडिसिन और उसके लिए हैं, आप उनसे समझिए तो सही कि मसला है क्या, या आप मसला हल नहीं कर पा रहे, या फिर आप करना चाह रहे और हल नहीं हो रहा, तो वो बताओ। बात देखो, आपके 3 मुद्दे, एक तो मेडिसिन का लिखा है, बीच में डॉक्टर का लिखा है अभी, और ये CT स्कैन का, एक्सरे का जो बता रहे हैं। CT स्कैन का जो था वो अपना 4-5 दिन पहले दिवाली के टाइम में आर्थिंग का प्रॉब्लम आया था, तो वो MSCB और PWD वालों को, मैं खुद भी गया था, लेटर भी लिखा था, साहब ने भी कोऑर्डिनेट किया था, तो उन्होंने वायर बदल दिया, वो चालू कर दिया है। CT एक्सरे का काम चालू है, वो भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, वो भी चालू कर देंगे। उनको शीट का वो ये मिलता है, वो BRC जो रहा था अपना एटॉमिक सेंटर, क्योंकि उसमें एक्सरे के लेट जाते हैं ना, लीड आती है, तो वो अपने हाथ में नहीं था, वो कर रहे हैं, वो PWD का मसला है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तीसरी बात है, डॉक्टर लोगों का तो दिवाली का छुट्टी था, तो 5-10 लोग छुट्टी पे थे, वो मैं मानता हूँ, लेकिन अभी सब ज्वाइन हो गए कल से, लगभग अभी कुछ नहीं, सिर्फ गायने का एक मसला है, एक ही डॉक्टर काम कर रहा है। रही बात चैतन्य देव रहे ना, नहीं वो नहीं, वो छोड़ के गया, चापागर मैडम है और डॉक्टर चैतन्य देवरे अभी नहीं आए। छोड़ दिया। रही बात मेडिसिन की, मेडिसिन का मुद्दा लगभग मार्च से मेडिसिन का मुद्दा है अपने पूरे महाराष्ट्र में भी, अपने हॉस्पिटल में भी, लेकिन अब उनने उसके बाद जो भी गढ़चिरौली है, जलगांव है, जितने भी मेडिकल कॉलेज अपने आजू बाजू में, वहाँ से पुल आउट करके ला के यहाँ पे अपन ने चलाया, लेकिन अभी ऐसे हालत है उनके पास भी कुछ स्टॉक नहीं है और अपने पास भी स्टॉक नहीं है। इस बारे में हम लोग सिविल हॉस्पिटल की तरफ से माननीय मंत्री साहब के पास भी गए थे, पूरा निवेदन लेके हमने क्या पत्र व्यवहार किया है, उन्होंने भी फ़ोन किया था ऊपर, बाद में हम लोगों ने यहाँ के आमदार है उनको भी बताया, उसके बाद मैंने आसिफ साहब को भी बताया था कि ये मसला है, हम लोगों ने इतना किया है, ऊपर से मेडिसिन आ नहीं रहा है। आज की स्थिति में मेरे पास IV फ्लूइड नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी हम लोगों का वही डिस्कशन चल रहा था कि आज कल के लिए हमारे पास इमरजेंसी के लिए भी IV फ्लूइड नहीं है, तो हमारा डिलीवरी वार्ड और नीचे का हम लोग खुद बॉक्स ला के इमरजेंसी में रखे। बाकी है अभी 8-10 बॉक्स ऐसे ये कौन सी एजेंसी अपने को प्रोवाइड करती है? नहीं, एजेंसी ये स्टेट से परचेस होता है,
मंत्रालय के आपको लेवल नासिक पे, सिविल से। वहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट में देते हैं, वहाँ से हम लोगों को देते हैं। उन लोगों का लगभग मार्च से बहुत कुछ ही नहीं है, तो आपने कोई पत्र व्यवहार सब किया है, नहीं? पूरा का पूरा फाइल है। हमको लास्ट वाला दे दो। चलेगा, दे देते हैं। क्या नीलेश ने बोलो डायलिसिस चालू आने था, अभी आया, बोले सर्कल के लिए डायलिसिस हो ही नहीं पाएगा। और आप